हुकूमत का दूसरी तरफ कहना यह है कि जनाब असल तो करप्शन ये है जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अब चालान में नामजद कर दिया गया इनको, और मरकजी मुलजिम जनाब शहबाज शरीफ हैं, और 16 अरब रुपए की करप्शन का ये इल्ज़ाम। अब बाबर डोगर साहब कम से कम ये केस तो आगे बढ़ना शुरू हुआ है, आखिरकार हम देख रहे हैं कि जी चालान में मुलजिम करार दे दिया उन्होंने, अब चालान होगा, आगे अब चीज़ें सामने आएंगी, कम से कम केस किसी तरफ तो चल रहा है। देखिए उसामा साहब, अभी तो चालान पेश हुआ है, इसका अलग प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट हो गई और प्रोसिक्यूशन ने जो चालान है वो कोर्ट में जमा करवा दी है। अब इसके कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी, उसमें गवाहान है, इनके पास कौन से गवाह हैं, गवाह ये जो इन्होंने गवाहान की लिस्ट दी है, शायद पता नहीं कि 70-80 बंदे हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उनका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद अल्टीमेटली इनको साबित करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें मुलविस थे। चालान पेश होने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। पहले नैब में था, नैब में केस था, नैब के बाद उसी केस को FIA में लाया गया। FIA चूँकि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में है, उसी पे अब ये है कि FIA के ज़रिए से उसका चालान पेश किया गया। चालान डिले हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर उस पर खफा भी थे, गुस्से में भी थे। तो इससे ना तो करप्शन ख़त्म होनी है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस FIA जो है, अब देखते हैं कि उसके वकला और प्रोसिक्यूशन जो है इस केस को कैसे लड़ते हैं, किस तरह से ये साबित करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक, अच्छा ये बताएं गुलाम साहब, एक ये भी बात कही जा रही है कि अब शहजाद अकबर साहब के जाने से FIA में भी कुछ आगे पीछे मामलात हो सकते हैं, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि जनाब ये वो केसेस हैं जिन पर इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे, तो अब यहाँ पर भी प्रेशर आएगा और ये ना हो कि प्रेशर में कुछ काम और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से होगा। उसकी अब एंगलिंग नहीं होगी, वहाँ FIA को कोई ये नहीं कहेगा इस फाइल को इस तरह कर दो, इनको छोड़ दो, इन मनी लॉन्ड्रर्स को इस तरह फैसिलिटी दो, ये चीज़ें जहाज़ में चढ़ा दो, दुबई वाले में, ये लंदन वाले में चढ़ा दो, ये इस तरह कर दो, ऐसे अहकामात अब FIA को नहीं मिलेंगे। और FIA अगर इंडिपेंडेंट होता है, जब भी किसी भी ज़ेर असर सियासतदान के ज़ेर असर नहीं होता, और इंडिपेंडेंटली इसकी कारकर्दगी हमेशा मिसाली रही है, और जब भी कभी सियासी सरगर्मियाँ इसके ऊपर हावी हो जाएं तो फिर इनकी कारकर्दगी भी वैसी हो जाती है जैसे दीगर महकमों की कारकर्दगी है। तो FIA में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि उनके केसेस की बुनियाद पे ऑफिसर जो होते हैं वो दयानतदारी के साथ उनसे पूछा जाता है तो वो साफ मीटिंग्स में बोल देते हैं कि ये होने वाला काम है, ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। वो कभी किसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शहजाद अकबर साहब की तरह कोशिश नहीं करते। लेकिन ये साबित कर लेंगे कि 16 अरब रुपया सर छोटी रकम नहीं है, 16 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है, और उसमें 14 मुलाजमीन हैं, 28 बेनामी अकाउंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो पेश करवाई गई हैं, ये जिस तरह से ज़बरदस्त ये जोर डाल के जनाब शहजाद अकबर साहब ने ये किया है, अब आगे केस चलेगा तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वहाँ वो बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ एग्जैजरेट हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें किसके कहने के ऊपर डाली गई हैं, और किस तरह से ये केस चल सकता है, और एक्चुअल कोई चीज़ अगर वहाँ यहाँ से गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो क्या है, वो चीज़ें। अब ये तो ट्रायल का आगाज़ है, बिल्कुल इसके ऊपर तो हम अदालती कार्रवाई के ऊपर ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जब केस चलेगा तो उसमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और हमें पता चलेगा कि FIA के पास अपने मौक़िफ़ के हवाले से कहने के लिए क्या है, क्या उन्होंने सियासी दबाव के तहत इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं, या वाक़तन उनके पास तमाम वो शवाहिद नाकाबिल तरदीद मौजूद हैं जो इन साहबान को, जो शरीफ बरदरान हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, सलेमान शहबाज हों, कि उनको सज़ा दिलवाने में काफ़ी होंगे। तो ये तो केस की नोयत, केस चलेगा तो उसके बाद होगा। मैं यहाँ एक दो जुमले, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है हमारा सोसाइटी का, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जिस तरह एलिमेंट होता है किसी भी सोसाइटी का, ईमानदारी एक एलिमेंट है, इसी तरह करप्शन भी एक एलिमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस सोसाइटी में अच्छी बुरी मौजूद हैं। सारी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरी की पूरी मशीनरी वो आप एक चीज़ की तरफ अगर लगा देते हैं तो आप ना गवर्नेंस कर पाते हैं, ना आप इस्लाहात कर पाते हैं, ना आप कानून साजियाँ कर पाते हैं, ना आप आवाम का ख्याल रख पाते हैं, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके अदारे खोखले हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100% एनर्जी आप एक चीज़ की तरफ लगा रहे हैं और उससे आपको हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। मुझे बड़ी अच्छी बात याद है एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि करप्शन जो बंदा करता है
उसको मैं कहता हूँ कि खुली छुट्टी दो, उसको करने दो। अच्छा। और हम एक अदारे का उन्होंने नाम लिया OGDCL का। उन्होंने कहा कि OGDCL की अगर कभी 400 बिलियन सालाना की है, मैं उसकी कारकर्दगी बढ़ा के 500 बिलियन सालाना कर दूं तो मैं 100 अरब रुपया कौमी खजाने में मजीद शामिल मैं करवा सकता हूं। और अगर मैं करप्शन के पीछे भागना शुरू कर दूं तो मैं 5 अरब की करप्शन पकड़ूंगा, 100 अरब की नहीं, 5 अरब की करप्शन पकड़ूगा, सारे का सारा इदारा काम छोड़ देगा। आपकी बात से है कि जो इदारों का काम करप्शन को भी पकड़ें, लेकिन मसला यही है कि अब 3 साल बाद अगर अब आप कह रहे हैं जी ट्रायल का प्रॉपर आगाज हो रहा है, तो फिर ये भी कितने और साल लग जाएंगे। वो जरदारी साहब वाली बात होगी, 10-10 साल वैसे ही जेल में गुजार दिए और उसके बाद पता चला केस का कुछ भी नहीं बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।